है दिल्ली का जंतर मंतर। आइए इसके इतिहास पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं किसने बनवाया, क्यों बनवाया। ऐसी ही भारत की हर राज्य की और गांव की वीडियो देखना चाहते हो तो मेरा भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सके तो दूसरों को शेयर करें। धन्यवाद। आपका स्वागत है मेरा भारत चैनल पर। पहली वेधशाला 1724 में दिल्ली में बनी। इसके 10 साल बाद जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण हुआ। इसके 15 साल बाद मथुरा, उज्जैन और बनारस में भी वही वेधशालाएं गिरने लगीं, जो आज भी पुराने जमाने के ज्योतिष ज्ञान की गवाही देते हैं। लेकिन इनमें सबसे बड़े और विशाल जयपुर की वेधशाला ही है। राजा जय सिंह द्वितीय बहुत छोटी आयु से गणित में बहुत ही अधिक रुचि रखते थे। उनकी औपचारिक पढ़ाई 11 वर्ष की आयु में छूट गई, क्योंकि उनकी पिताजी की मृत्यु के बाद उन्हें ही राजगद्दी संभालनी पड़ी थी। 25 जनवरी 1700 में गद्दी संभालने के बाद भी उन्होंने अपना अध्ययन नहीं छोड़ा। उन्होंने बहुत खगोल विज्ञान और ज्योतिष का भी गहरा अध्ययन किया। उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत से खगोल विज्ञान से संबंधित यंत्र एवं पुस्तकें भी एकत्र की। उन्होंने प्रमुख खगोलशास्त्रियों को विचार हेतु एक जगह एकत्र भी किया। हिंदू, इस्लामिक और यूरोपीय खगोलशास्त्री सभी ने उनके इस महान कार्य में अपना बराबर योगदान दिया। अपने शासनकाल में सन 1727-2 में उन्होंने एक दल खगोलशास्त्र से संबंधित और जानकारियां और तथ्य तलाशने के लिए भारत से यूरोप भेजा था। वो दल कुछ किताबें, दस्तावेज और यंत्र ही लेकर लौटा। न्यूटन, गालिलियो, कोपरनिकस और केपलर के कार्यों के बारे में और उनकी किताबें लाने में ये दल असमर्थ रहा। कनॉट प्लेस में स्थित स्थापत्य कला का अद्वितीय नमूना जंतर मंतर दिल्ली के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह एक वेधशाला है जिसमें 13 खगोलीय यंत्र लगे हुए हैं। ये राजा जय सिंह द्वारा डिजाइन की गई थी। एक फ्रेंच लेखक दे बोइस के अनुसार राजा जय सिंह खुद अपने हाथों से इस यंत्रों के मोम के मॉडल तैयार करते थे। जयपुर की बसावट के साथ ही तत्कालीन महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण कार्य शुरू करवाया। महाराजा ज्योतिष शास्त्र में दिलचस्पी रखते थे और इसके ज्ञाता थे। जंतर मंतर को बनने में करीब 6 साल लगे और 1734 में ये बनकर तैयार हुआ। इसमें ग्रहों की चाल का अध्ययन करने के लिए तमाम यंत्र बने हैं। यह इमारत प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति की मिसाल है। दिल्ली का जंतर मंतर समरकंद, उज्बेकिस्तान की वेधशाला से प्रेरित है। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिंदू और मुस्लिम खगोलशास्त्रियों में ग्रहों की स्थिति को लेकर बहस छिड़ गई थी। इसे खत्म करने के लिए सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया। राजा जय सिंह ने भारतीय खगोल विज्ञान को यूरोपीय खगोलशास्त्रियों के विचारों से भी जोड़ा। उनके अपने छोटे से शासन काल में उन्होंने खगोल विज्ञान में अपना जो अमूल्य योगदान दिया है, उसके लिए इतिहास सदा उनका ऋणी रहेगा। दिल्ली का जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। अन्य 4 जंतर मंत्र सहित इसका निर्माण महाराजा जय सिंह द्वितीय ने 1724 में किया था। यह इमारत प्राचीन भारत की वैज्ञानिक विकास की मिसाल है। जय सिंह ने ऐसी वेधशालाओं का निर्माण जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में भी किया था। दिल्ली का जंतर मंतर समरकंद की वेधशाला से प्रेरित है।
मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिंदू और मुस्लिम खगोलशास्त्रियों में योजनाओं की स्थिति को लेकर बहस छिड़ गई थी। इसे खत्म करने के लिए सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण विवरण दिया। योजनाओं की गति नापने के लिए यहाँ विभिन्न प्रकार के उपकरण तय किए गए हैं। सम्राट सूर्य की सहायता से वक्ता और योजनाओं की स्थिति की जानकारी देता है। मिस्र यंत्र साल के सबसे छोटे या सबसे बड़े दिन को नाप सकता है। राम यंत्र और जय प्रकाश यंत्र खगोलीय पिंडों की गति के बारे में बताते हैं। पहली वेधशाला 1724 में दिल्ली में बनी। इसके 10 साल बाद जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण हुआ। इसके 15 साल बाद मुथरान, उज्जैन और बनारस में भी वही वेधशालाएं गिरने लगीं, जो आज भी पुराने जमाने के ज्योतिष ज्ञान की गवाही देते हैं। लेकिन इनमें सबसे बड़े और विशाल जयपुर की वेधशाला ही है। दिल्ली का जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। अन्य 4 जंतर मंतर सहित इसका निर्माण महाराजा जय सिंह द्वितीय ने 1724 में करवाया था। यह इमारत प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति की मिसाल है। जय सिंह ने ऐसी वेधशालाओं का निर्माण जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में भी किया था। दिल्ली का जंतर मंतर समरकंद की वेधशाला से प्रेरित है। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिंदू और मुस्लिम खगोलशास्त्रियों में ग्रहों की स्थिति को लेकर बहस छिड़ गई थी। इसे खत्म करने के लिए सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया। ग्रहों की गति नापने के लिए यहाँ विभिन्न प्रकार के उपकरण लगाए गए हैं। सम्राट यंत्र सूर्य की सहायता से वक्त और ग्रहों की स्थिति की जानकारी देता है। मिस्र यंत्र वर्ष के सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन को नाप सकता है। राम यंत्र और जय प्रकाश यंत्र खगोलीय पिंडों की गति के बारे में बताता है। दिल्ली का जंतर मंत्र एक खगोलीय वेधशाला है। अन्य 4 जंतर मंत्र सहित इसका निर्माण महाराजा जय सिंह द्वितीय ने 1724 में किया था। यह इमारत प्राचीन भारत की वैज्ञानिक विकास की मिसाल है। जय सिंह ने ऐसी वेधशालाओं का निर्माण जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में भी किया था। दिल्ली का जंतर मंतर समरकंद की वेधशाला से प्रेरित है।
मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिंदू और मुस्लिम खगोलशास्त्रियों में योजनाओं की स्थिति को लेकर बहस छिड़ गई थी। इसे खत्म करने के लिए सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण विवरण दिया। योजनाओं की गति नापने के लिए यहाँ विभिन्न प्रकार के उपकरण तय किए गए हैं। सम्राट सूर्य की सहायता से वक्ता और योजनाओं की स्थिति जानकारी देता है। मिस्र यंत्र साल के सबसे छोटे या सबसे बड़े दिन को नाप सकता है। राम यंत्र और जय प्रकाश यंत्र खगोलीय पिंडों की गति के बारे में बताते हैं। दिल्ली का जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। अन्य 4 जंतर मंतर सहित इसका निर्माण महाराजा जय सिंह द्वितीय ने 1724 में करवाया था। यह इमारत प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति की मिसाल है। जय सिंह ने ऐसी वेधशालाओं का निर्माण जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में भी किया था। दिल्ली का जंतर मंतर समरकंद की वेधशाला से प्रेरित है। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिंदू और मुस्लिम खगोलशास्त्रियों में ग्रहों की स्थिति को लेकर बहस छिड़ गई थी। इसे खत्म करने के लिए सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया। ग्रहों की गति नापने के लिए यहाँ विभिन्न प्रकार के उपकरण लगाए गए हैं। सम्राट यंत्र सूर्य की सहायता से वक्त और ग्रहों की स्थिति की जानकारी देता है। मिस्र यंत्र वर्ष के सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन को नाप सकता है। राम यंत्र और जय प्रकाश यंत्र खगोलीय पिंडों की गति के बारे में बताता है। पहली वेधशाला 1724 में दिल्ली में बनी। इसके 10 साल बाद जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण हुआ। इसके 15 साल बाद मथुरान, उज्जैन और बनारस में भी वही वेधशालाएं गिरने लगीं, जो आज भी पुराने जमाने के ज्योतिष ज्ञान की गवाही देते हैं। लेकिन इनमें सबसे बड़े और विशाल जयपुर की वेधशाला ही है। कनॉट प्लेस में स्थित स्थापत्य कला का अद्वितीय नमूना जंतर मंतर दिल्ली के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह एक वेधशाला है जिसमें 13 खगोलीय यंत्र लगे हुए हैं। ये राजा जय सिंह द्वारा डिजाइन की गई थी। एक फ्रेंच लेखक दे बोइस के अनुसार राजा जय सिंह खुद अपने हाथों से इस यंत्रों के मोम के मॉडल तैयार करते थे। जयपुर की बसावट के साथ ही तत्कालीन महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण कार्य शुरू करवाया। महाराजा ज्योतिष शास्त्र में दिलचस्पी रखते थे और इसके ज्ञाता थे। जंतर मंतर को बनने में करीब 6 साल लगे और 1734 में ये बनकर तैयार हुआ। इसमें ग्रहों की चाल का अध्ययन करने के लिए तमाम यंत्र बने हैं। यह इमारत प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति की मिसाल है। दिल्ली का जंतर मंतर समरकंद, उज्बेकिस्तान की वेधशाला से प्रेरित है। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिंदू और मुस्लिम खगोलशास्त्रियों में ग्रहों की स्थिति को लेकर बहस छिड़ गई थी। इसे खत्म करने के लिए सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया। राजा जय सिंह ने भारतीय खगोल विज्ञान को यूरोपीय खगोलशास्त्रियों के विचारों से भी जोड़ा। उनके अपने छोटे से शासन काल में उन्होंने खगोल विज्ञान में अपना जो अमूल्य योगदान दिया है, उसके लिए इतिहास सदा उनका ऋणी रहेगा।